हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। दिस इज द एनालिसिस ऑफ नीट 2025, जिसके बेसिस पे हम अपना पूरी प्लानिंग करेंगे फॉर नीट 2026। बिल्कुल भाई, आपको पता है कि नीट 2026 बहुत पास आ चुका है। तो अब आप जब तक नीट 2026 आ नहीं जाता तब तक के लिए एक भी दिन वेस्ट नहीं करोगे। अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी अटेंशन एक पॉइंट पे फोकस करो, दैट इज योर स्टडीज फॉर नीट 2026, ताकि आपके मन में जो सपना है डॉक्टर बनने का, नीट 2026 को फोड़ने का, एक डिजायर्ड रैंक के साथ बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेने का, उसको आप पूरा कर सको और खुद भी प्राउड फील करो और अपने घर वालों को, अपने एनवायरमेंट में जो भी आपके पास लव्ड वंस हैं उनको प्राउड फील करवा सको। ठीक है, अब देखो ये होगा कैसे। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वेल प्रूव्ड प्लान लेके आई हूं आपके लिए, ताकि आपका अभी से लेके जब तक नीट नहीं आ जाता एक भी दिन वेस्ट ना हो और एक भी दिन आप विदाउट प्लानिंग ना चलो, क्योंकि अब आपको सारे दिन इन्वेस्ट करने और साथ में उस इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए उसका। तो हमारे पास एक वेल प्रूव्ड प्लान है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। उससे पहले फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, जिसने मेरी मैराथन अटेंड कर ली है, जिसने थ्योरी पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। चलिए अब प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूं। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो नीट 2025 में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो जगह से सवाल आए थे। एक था आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और एक थे आपके पास रिपीटेड पीवाईक्यू। देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो मतलब अगर आपको थ्योरी पढ़नी है ऑर्गेनिक की, तो आपके पास एक ऐसा सोर्स है जिसपे आप 100% रिलाय कर सकते हो भाई। दिस इज योर 100% रिलायबल सोर्स कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल, आपसे ये पूछा गया कि आपने एस्टर को किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि डाइबल एच यूज को कर सकता है। डायरेक्ट आपको क्या टिक करना था, बस डाइबल एच टिक कर देना था। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास ये पीके वैल्यू की पूरी ट्रेंड दे रखी है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसका मतलब आपको पता है कि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारे चैनल पे 2 डे मैराथन हुआ था जिसमें क्लास 11 क्लास 12 दोनों पढ़ाई गई है ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो अगर थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है तो उस वाली सीरीज पे जाइए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन रिपीट कहां से हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए और उसमें कम टाइम लगना चाहिए। अब देखिए, पीवाईक्यू नीट का वापस से रिपीट होने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन आपके पास जो जेई के पीवाईक्यूज हैं वो रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बच्चा आपको दो सोर्स करना है। हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो जेई का पीवाईक्यू आया था ये सॉल्वेबल नहीं था या आउट ऑफ सिलेबस था, नहीं, इट वाज इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में ही था। और साथ में अगर आप काम माइंड से सोचो तो उस पीवाईक्यू को बहुत आसानी से नीट लेवल पे सॉल्व कर सकते थे। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है अपनी नीट 2026 के लिए तो दो पार्ट में ही डिवाइड होती है, वो तो बहुत बच्चों को पता है। एक है आपका थ्योरी पार्ट और दूसरा है बच्चे आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, थ्योरी पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो डायरेक्ट आपको कहां से पूछेगा, एनसीईआरटी से ही पूछेगा और कोई सोर्स है ही नहीं थ्योरी का। चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, कुछ भी हो आपके पास, वो एक ही जगह से है, एनसीईआरटी। इसका मतलब वन सोर्स मल्टीपल रिविजन, हैशटैग बना लेते हैं भाई इसका, वन सोर्स मल्टीपल रिविजन। हम एक सोर्स पकड़ेंगे और उस सोर्स को इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि आपके पास छप जाए एनसीईआरटी। तो जैसे बायो की एनसीईआरटी एकदम छप जाती है आपके दिमाग में, कौन से पेज पे क्या एग्जाम्पल है, क्या पिरामिड बना है, ये वो जो बोलते रहते हो आप लोग इतना, वो सब केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक सेक्शन के लिए भी ट्रू होना चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी पेज पे कौन सा आपका रिएक्शन है, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल है, चाहे वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि एक ही सोर्स है अपने पास और वो है एनसीईआरटी। उसकी जितनी बार मैं रिविजन लगा सकूं उतनी बार रिविजन कर लेता हूं। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा बोरिंग सोर्स है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। आपका पेपर अगर वहां से आ रहा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन
ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो जितनी थ्योरी के मॉड्यूल्स आप पढ़ रहे हो इधर उधर से सबको छोड़ दो एंड जस्ट रिलाई ऑन वन सोर्स, दैट इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में हैशटैग कर दो भाई वन सोर्स मल्टीपल रिविजन, दैट इज योर एनसीईआरटी। दूसरी बात आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। देखो आपको सबसे पहले तो जो डीपीपीज दी गई हैं पर टॉपिक 20 क्वेश्चन, तो वो आपको कंप्लीटली सॉल्व करनी होती है ना, ताकि आपका टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो अब तो 20 मत करना, एक टॉपिक से बढ़िया छटे हुए 10 क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर वो भी आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में आपको करके जाने हैं भाई पीवाईक्यूज। अब नीट के पीवाईक्यूज तो नॉन नेगोशिएबल है ही बच्चा आपके पास, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का। नीट के पीवाईक्यू आर योर वेरी नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, साथ में इस बार आपको एक प्लस फैक्टर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज योर पीवाईक्यू ऑफ जेई। ये जो आप करके जाओगे ना बच्चे, दिस विल बिकम योर बूस्टर, ये आपका बूस्टर बनेगा भाई। अगर आपने जेई के कुछ सिलेक्टिव करने, ऐसा नहीं होता कि जेई का हर एक पीवाईक्यू नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, तो ऐसा मत करना कि पूरी बुक सॉल्व करने लगो आप जेई की। आपको कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यूज जेई के सॉल्व करने हैं। जैसे इस साल भी एक पीवाईक्यू आया था, तो भाई रिग्रेट का लेवल देख रहे हो, अगर आपने वो पीवाईक्यू पहले से देख रखा और वहां पर जाके आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो मेरे को आता था अब मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो रिग्रेट समझ रहे हो कितना बड़ा है आपके पास। इसीलिए बच्चे आपको इस बार सिर्फ क्वेश्चन देखने नहीं है, उसको सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है, साथ में जो रिपीटेड टॉपिक आ रहा है जेई से बार बार उसको भी साथ में नोट करके चलना है। तो अब आपके लिए ये है कि बहुत सारी चीजें हो गई, मुझे पहले पीवाईक्यू अच्छे अच्छे छांटने पड़ेंगे, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। चलो सॉल्व का पार्ट तो मेरा है, हम कर देंगे, लेकिन एनालिसिस करने का मुझे कुछ नहीं पता, अगर मुझे ठीक आंसर नहीं आता तो मैं कहां से ढूंढूंगा। साथ में ऐसा मुझ पे कौन मेरे को बताएगा कि ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीटेड है, किसने आपके पास, कौन बता सकता है, जिसने आपके पास एनालिसिस कर सकता है, पीछे कर रखा होगा। तो इसीलिए मैं इन सारी परेशानी को आपके लिए एक ही प्रॉब्लम, ये सारी इतनी परेशानी है सबको एक ही सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगी बच्चा। आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं जेई पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस जेई के जो रिलेवेंट है फॉर नीट लेवल, साथ में उनको सॉल्व करूंगी आपके साथ और उसका एनालिसिस भी करवाऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जेई पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाली हूँ। हर एक दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं 2 चैप्टर पर डे भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि आपके नीट 2026 में बहुत अच्छे नंबर आए, आप कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ के ना जाओ जो आपको पहले से पता है कि आने ही वाला है। ठीक है भाई, तो आपके लिए ये अनाउंसमेंट वीडियो भी है भाई कि हम जेई के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज ला रहे हैं, जिसमें मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज जेई में सॉल्व करवाऊंगी जिनके नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर होती है बच्चे इतनी बातें? चलिए, तो आपका डे प्लान है, पहले आप थ्योरी पार्ट करोगे छोटा छोटा, उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चल अब ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है जो नीट 2026 पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनके लिए जो नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th-12th में है और अभी 1 साल और ड्रॉप ईयर में अपना दे सकते हैं, डेडिकेटली अपने आप को पूरा झोंकना चाहते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चे आप हमारा रेजिडेंशियल कैंपस ज्वाइन कर सकते हो। इट इज सिचुएटेड इन नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा। इस कैंपस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप घर बैठे जानना चाहते हो विदाउट विजिट के तो आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हो। वेबसाइट का नाम है बच्चे आपके पास sciton.in। तो आपको कुछ करना नहीं है, गूगल पे जाइए, वेबसाइट सर्च कीजिए sciton.in, जो भी फर्स्ट हाइपर लिंक है उसको क्लिक कर देना, ऑफलाइन कोचिंग में जाना और फटाफट से देख लेना कि किस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, कब आपका
लाइब्रेरी टाइम होता है, कब आपका लंच टाइम होता है, कैसे आपका डे प्लान होता है, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो फिर से वही आते हैं हमारे पास जो हम यहाँ पर करने आए थे। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ PYQ सीरीज फॉर जेई, और वो इसी चैनल पे होने वाला है भाई। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि यस मैम वी वांट दिस सीरीज। आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिल जाएगा, एक फुल प्रूफ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसकी आप रिविजन लगा सकते हो बार बार, और नीट 2026 में उसको कंप्लीटली यूज करके एक डिजायर्ड कॉलेज में अच्छे रैंक के साथ बैठ सकते हो। So thank you so much for joining this session, students. Thank you so much. Happy learning. All the very best for your NEET 2026. Comment section में comment करके जरूर बताना कि are you excited for this series or not. चल, bye bye, take care. मिलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के साथ।